क्या आपके गुर्दे ख़राब तो नहीं हो रहे? अगर ख़राब हो रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी किडनी, जिसे हम उर्दू में या हिंदी में गुर्दे कहते हैं, वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किडनी का, गुर्दों का जो है वो नॉर्मल फंक्शंस क्या है। अगर वो नॉर्मल फंक्शंस अपना परफॉर्म नहीं कर रही तो आप समझ सकते हैं कि आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो आपको किस डॉक्टर से कंसल्ट करना है, यह पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि यह अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। तो आए शुरुआत करते हैं कि किडनी का या गुर्दों का नॉर्मल काम क्या है। किडनी फंक्शन में पहले नंबर पे आता है फिल्टरिंग ब्लड लेवल्स। किडनी जो है हमारी बॉडी में, जिसमें बहुत सारे लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं जो किडनी फंक्शन को रेगुलेट कर रहे होते हैं, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं या टॉक्सिन्स होते हैं फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से जो टॉक्सिन्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उसको प्योरीफाई कर रहे होते हैं। जैसे हमने कोई मेडिसिन ली है तो वो एंड में किडनी के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट होनी होती है। तो उसमें यूरिया क्रिएटिनिन लेवल, यूरिक एसिड जो है, या जो हमारी फिल्टर कर रही होती है किडनी, 1 मिनट में आधा कप जो है ब्लड का वो फिल्टर कर रही होती है किडनी के थ्रू। देन रेगुलेट ब्लड प्रेशर, किडनी के थ्रू हमारा ब्लड प्रेशर भी जो है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि मोस्टली जो किडनी है प्रोड्यूस रेनिन हार्मोन एक प्रोड्यूस कर रही है होती है, जो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर रेगुलेट कर रहा होता है। देन रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हमारे गुर्दे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स को भी रेगुलेट कर रहे होते हैं थ्रू नेफ्रॉन के थ्रू वो पास आउट होते हैं, जिसमें अगर हमारे नेफ्रॉन जो है वो सही तरीके से, जैसे एज यंग होती है तो उसमें बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन से जो इलेक्ट्रोलाइट पास होते हैं वो सोडियम की लेवल होती है, पोटेशियम की लेवल होती है या कैल्शियम की लेवल होती है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट होती है लेवल है इलेक्ट्रोलाइट्स की, जो हमारे ब्लड प्रेशर या हमारी बॉडी को जो इलेक्ट्रोलाइट्स दरकार होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। ये भी हमारे गुर्दों का काम है। देन प्रोड्यूस हार्मोन, हमारे जो गुर्दे हैं वो हार्मोन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पेशली इराथ्रोपोएटिन। इराथ्रोपोएटिन एक हार्मोन है जो स्टिमुलेट हमारी आरबीसी ब्लड की लेवल को भी मेंटेन कर रहा होता है। जो देन उसका सेकंड जो फंक्शन है, हम जब विटामिन डी लेते हैं, वो चाहे इंजेक्शन फार्मूलेशन में हो, कैप्सूल में हो या सस्पेंशन ओरल ड्रॉप्स की फार्मूलेशन में हो, तो उसको विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में भी हमारी किडनीज या हमारे गुर्दे ही करते हैं। उसको एक्टिव फॉर्म में 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 फॉर्म में ये ले रहे होते हैं। ये कॉमन जो हमारे गुर्दों का मेन फंक्शन जो है वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि आपके ये फंक्शन आपकी किडनी जो है गुर्दे रेगुलेट नहीं कर रहे, तो आए देखते हैं कि अगर आपके गुर्दे काम नहीं कर रहे तो उनकी क्या साइंस हो सकती हैं। उस पर पहले नंबर पे होती है चेंज इन यूरिनेशन। अगर आपके गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं तो चेंज इन यूरिनेशन, मोस्टली जो है रात के टाइम में आपको बार बार जो है वो पेशाब आना शुरू होगा, जिससे आपकी नींद वगैरह जो है कंप्लीट नहीं होगी। उस कंडीशन को कहते हैं, बार बार पेशाब आने की कंडीशन को कहते हैं नॉक्ट्यूरिया। ये अगर आपको आ रही है, फर्स्ट साइन होती है कि आपकी किडनी काम कर रही है या नहीं कर रही है। उसकी फर्स्ट साइन जो है वो रात के टाइम में आपको बार बार पेशाब पानी की तकलीफ भी हो सकती है। उसमें जो है ये अगर डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट हो उनको भी यूरिनेशन की भी ये कंप्लेन होती है। इससे कुछ मिलती जुलती साइन होती है, उससे आप अपने टेस्ट करवा लें तो बेहतर है। देन सेकंड नंबर पे है ब्लड इन यूरिन। हम जब भी यूरिन करते हैं तो उसमें जो है ब्लड जो है, जैसे ही किडनी हमारी फिल्ट्रेशन, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स है, टॉक्सिन्स है फ्रॉम द ब्लड, वो अगर फिल्टर नहीं करेगी तो हमारी जो ब्लड जो है वो हमारी यूरिन में आएगा, जो हमें अपनी नेक्ड आई से विजिबल नहीं होगा। उसके लिए भी अगर हम लैब रिपोर्ट्स वगैरह, यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह जब करवाएंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि हमारे यूरिन में जो है वो ब्लड आ रहा है। देन थर्ड नंबर पे है चेंज इन अपीयरेंस ऑफ यूरिन। जो आपकी यूरिन की अपीयरेंस होगी वो फोमिंग, झाग टाइप का, आपको मतलब जब भी आप पेशाब करेंगे तो झाग टाइप आपका पेशाब जो है वो बनेगा। उसमें क्या होता है कि उसमें मोस्टली जो हमारे प्रोटीन होते हैं बॉडी के, जिसको नेफ्रॉन जो है
फ़िल्टर कर रहे होते हैं। एज बढ़ने से वो नेफ्रॉन की जो मिकदार होती है लाखों में होते हैं, वो कम हो जाते हैं। तभी जाके हमारे नेफ्रॉन जब वो सही से काम नहीं करेंगे तो हमारे जो प्रोटीन है बॉडी में जो रेगुलेट कर रहे होते हैं मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट को, वो भी हमारे यूरिन में पास होके एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वीकनेसेस होती है। देन स्वेलिंग इन हैंड्स, फीट, फेस, मोस्टली जो है हमारी बॉडी पे सूजन, एडिमा हो, जिसे मेडिकल कंडीशन में एडिमा कह सकते हैं। हमने जितना पानी लिया, क्या हमने 2 से 3 लीटर तक पर डे हमने अगर पानी का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो हमें यूरिन के थ्रू पास आउट नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो किडनी है वो इलेक्ट्रोलाइट को या जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रही, जिसमें सोडियम है, पोटेशियम है, ये मेन पार्ट होते हैं। जब वो किडनी काम नहीं करेगी, अगर हमने ज़्यादा पानी पिया है तो वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, वही हमारी जाके जो है टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये भी एक किस्म में किडनी अगर काम नहीं कर रही तो ये भी हो सकता है। दैन 5 नंबर पे है हाई ब्लड प्रेशर। किडनी, अगर मैंने बताया कि रेगुलेट ब्लड प्रेशर भी कर रही होती है, रेनिन हार्मोन जो मेंटेन कर रहा होता है, जिसमें अगर हमारी पोटेशियम और सोडियम लेवल अगर बढ़ जाती है तो इसमें भी हमारा ब्लड प्रेशर, किडनी के ना काम करने से हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। ये भी एक सिम्टम साइंस है। देन टायर्डनेस, वीकनेस या पफी आइज़, आपको थकावट या वीकनेस महसूस होगी, या आपकी आँखों के यहाँ पे जो है थोड़ी स्वेलिंग या पफी आइज़ आपको वो फील होना शुरू होगी, वो भी एक साइन है जो आपके गुर्दे अगर काम नहीं कर रहे। देन ड्राई और इची स्किन्स, जैसे भी ड्राई या इची स्किन्स आपको फील होगी, जैसे कि हमारे टॉक्सिन्स इन ब्लड में होंगे, अगर वो फिल्टर नहीं हो रहे, जिसकी वजह से इचिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या स्किन जो है हमारी ड्राई ड्राई रहेगी, खुश्क हो जाएगी। देन नंबर 8 पे आता है ट्रबल स्लीपिंग। जैसे मैंने पहले बताया कि रात में अगर बार बार यूरिनेशन होगी, नेक्चुरिया कंडीशन होगी, तो उसमें हमारी नींद जो है वो ऐसे नहीं है कि 2 या 3 दिन आपको नींद नहीं आ रही थी, वो किडनी डैमेज का नहीं है। अगर ये 3 साल से 4 साल से अगर यही सिलसिला चलता आ रहा है तो ये आपको किडनी या आपके गुर्दे ख़राब की तरफ होने की तरफ जा रहे होते हैं। दैन नंबर 9 पे आता है मसल क्रैम्प्स। मसल क्रैम्प्स होते हैं जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, या पोटेशियम की कमी हो जाती है, या कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं हमारी बॉडी से, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जा रहे होते हैं या फिल्टर नहीं हो रहे होते हैं। समटाइम हम मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, डायूरेटिक्स वगैरह लेते हैं कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट वगैरह मेंटेन रहे। इससे मसल क्रैम्प्स भी एक इसकी साइन है आपके गुर्दे के काम न करने की। अगर हम गुर्दे ख़राब हो जाएं तो उसका डिज़ीज़ को हम एज ए साइलेंट डिज़ीज़ के तौर पे भी पहचानते हैं, क्योंकि जब गुर्दे ख़राब होते हैं आपको 1 दिन में 2 दिन में पता नहीं चलता, ये एटलीस्ट 10 साल की आप स्पेस ले सकते हैं, या मतलब 10 साल का आप ड्यूरेशन ले सकते हैं। उस दौरान स्लोली ग्रेजुअली ये कंप्लेंट्स जैसे ही शुरू होना होगी, तब जाके आपके जो है वो सीवियर क्रोनिक डिजीज़, किडनी डिजीज़ की तरफ जा सकते हैं। देन अगर ये आपको जितनी भी कंप्लेन हो रही हैं, अगर आप नोट कर रहे हैं, तो आप जो है अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। जो डॉक्टर्स हैं यूरोलॉजिस्ट होते हैं, जो किडनी के स्पेशलिस्ट होते हैं, या नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, वो किडनी रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं, उनसे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालात का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें, ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग डेली ड्रैगन।